हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं आपको देने वाला हूँ ये क्वेश्चंस जो कि आपको पॉलिटिकल साइंस पार्ट फर्स्ट के होने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को आप अगर पढ़ लेते हैं तो मुझे पता है आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप हमारी सीरीज़ अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत सरल लगेंगे। तो ये देख लो, आपको इनके 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उनके व्याख्या भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीए प्रथम वर्ष के लिए होने वाला है, राजनीति विज्ञान का। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में संघीय प्रणाली का उदाहरण कौन सा है। भारत। ए भारत, स्पेन और बेल्जियम। बी यूएस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। सी भारत, यूएसए और स्पेन। डी है कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा बी, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। तो व्याख्या है, ये देश कमिंग टुगेदर संघीयता के उदाहरण है, जहाँ स्वतंत्र राज्य मिलकर एक बड़े संघ का निर्माण करते हैं जिससे सभी को सुरक्षा और आर्थिक लाभ मिलता रहे। आपका दूसरा क्वेश्चन है, आप वैसे इन चित्रों को देखकर भी समझ सकते हैं। इसमें आपको स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का तीनों का झंडा दिया गया है। आप ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, राजनीतिक दलों का कौन सा कार्य नहीं होता है। तो राजनीतिक दलों का कार्य कौन सा नहीं होता है। सामाजिकरण और भर्ती। बी है हितों की अभिव्यक्ति। आपका सी है नियमों का निर्णय। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, नियमों का निर्णय। तो इसकी व्याख्या है, राजनीतिक दल नीतियों और कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन कानूनों का नियमों की व्याख्या और निर्णय करना न्यायपालिका का कार्य है। उनका मुख्य कार्य चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता में आना और अपने एजेंडे को लागू करना है। तो राजनीतिक दल और नीतियों के क्या कार्य है, केवल कानून बनाने में इसकी भूमिका है, और सभी कार्य आपके कौन देखती है, न्यायपालिका। तो आपके न्यायपालिका सभी काम देखती है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है, राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा किसने दी। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा किसने दी। जॉन बोल्डिंग, जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू, थॉमस हॉब्स। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, जॉन बोल्डिंग। जॉन बोल्डिंग एक फ्रांसीसी दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक का नाम है मिक्स बुक ऑफ द कॉमनवेल्थ में संप्रभुता की अवधारणा को व्यवस्थित रूप से विकसित किया। उनके अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च और निरंकुश सत्ता है, जो कानून बनाने और लागू करने का अधिकार रखती है। जॉन बोल्डिंग ने क्या कहा था, संप्रभुता की अवधारणा व्यवस्थित रूप से विकसित किया था इन्होंने, और उन्होंने क्या कहा था, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च और निरंकुश सत्ता है, जो कानून और बनाने का अधिकार रखती है। तो ये है आपके जॉन बोल्डिंग भाई साहब। इधर आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये आपके जॉन बोल्डिंग भाई साहब। तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र में सरकार परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या है। सरकार परिवर्तन का, तो आप सरकार को कैसे बदल सकते हैं,
उसके बारे में ए तख्तापलट, दूसरा है अनोमिक राजनीतिक आंदोलन, सी है ताज़ा चुनाव, डी है कोई नहीं। तो आप कैसे बदलते हैं? चुनाव प्रक्रिया से आप किसी सरकार को बदल सकते हैं। इसकी व्याख्या देखो, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि सरकार को जनता द्वारा चुना जाता है और जनता के प्रति जवाबदेह होती है। चुनावों के माध्यम से नागरिक अपनी पसंद के प्रतिनिधि का चयन करता है, मतलब अपने अनुसार ही करता है। यदि वे वर्तमान सरकार के प्रदर्शन में संतुष्ट नहीं है तो उन्हें शांतिपूर्ण और वैध तरीके से बदलने का अवसर उन्हें मिलता है। तो ये देखो, आपकी मतदान इसी प्रकार होता है, पहले होते थे इसी प्रकार, अब तो आपके वोटिंग मशीन आ गई है, उससे होते हैं। तो ये मतदान आपका हो जाता है। आपका 5वां क्वेश्चन है, राजनीतिक सामाजिकरण का क्या अर्थ है? राजनीतिक विचारधारा का निर्माण, राजनीतिक दुनिया को समझने और उसमें शामिल होने की प्रक्रिया, या चुनाव प्रचार, या डी इनमें से कोई नहीं। तो राजनीतिक सामाजिकरण क्या है? आपका बी उत्तर राइट हो जाएगा। राजनीतिक दुनिया को समझने और उनमें शामिल होने की प्रक्रिया, यह है राजनीतिक सामाजिकरण। वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने समाज की राजनीतिक, सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों को सीखते और आत्मसात करते हैं। यह प्रक्रिया बचपन से शुरू होती है और जीवन भर चलती रहती है, जिसमें परिवार, स्कूल, मित्र, मीडिया, राजनीतिक दल जैसे विभिन्न एजेंट भूमिका निभाते हैं। तो आपको ये आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें आपके उत्तर बी राइट हो जाएगा। राजनीतिक सामाजिकरण का अर्थ राजनीतिक दुनिया को समझना और उनमें शामिल होना, यही प्रक्रिया है राजनीतिक सामाजिकरण। तो आपका उत्तर 6, फेडरेशन किसे कहते हैं? स्वतंत्र राज्यों का स्वैच्छिक संघ, या एक एकीकृत राज्य, एक पार्टी शासन, या डी कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, राजनीतिक राज्यों का स्वैच्छिक संघ। राजनीतिक राज्यों का स्वैच्छिक संघ। व्याख्या है इसकी, फेडरेशन एक राजनीतिक व्यवस्था है जहां सत्ता को एक केंद्रीय सरकार और घटक इकाइयों जैसे प्रांतों और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है। घटक इकाई अपनी पहचान और स्वायत्तता बनाए रखती है, लेकिन वे एक सामान्य केंद्रीय सरकार के अधीन मिलकर कार्य करती है। मतलब कार्य करना अपना क्या है? केंद्र सरकार ही अपना कार्य करने में भूमिका निभाती है, जैसे कि कोई राज्य सरकारें अपना कार्य नहीं करती हो। सबसे पहले सरकारें काम करती है तो अपने राज्य सरकारों से परमिशन लेनी पड़ती है, केंद्र सरकारों से परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे राज्यपाल अपनी शक्तियों का या अपने कार्यों को करने के लिए राष्ट्रपति के अधीन रहता है। राष्ट्रपति जो कहता है वही करता है। तो आपका 7वां प्रश्न है, राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, सत्ता प्राप्त करना और नीति बनाना, न्यायिक निर्माण लेना, सेना का नेतृत्व करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, सत्ता प्राप्त करना और नीति बनाना। व्याख्या है, राजनीतिक दलों का प्राथमिक लक्ष्य चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर सरकारी सत्ता प्राप्त करना। तो ये दल क्या करते हैं? अपनी सरकार बनाते हैं चुनाव प्रक्रिया के द्वारा। सत्ता में आने के बाद वे अपने राजनीतिक एजेंडे और नीतियों को लागू करने का
प्रयास करते हैं और अपने अलग अलग नियम बनाते रहते हैं जो उनके विचारात्मक विश्वासों और जनहित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मतलब ये बोलते हैं, बहुत सारे भाषण देते हैं बड़े बड़े, उनमें आपको बहुत कुछ बताते हैं और वे कुछ कुछ कार्य करते भी है। यही है राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य कि ये अपना कार्य आपको बताते हैं। पहले तो ये कार्य करते हैं, फिर बाद में आपको उनका पूरा ब्यौरा आपको साल के लास्ट में इनके जो अवधि होती है उनमें आपको ये ब्यौरा देते हैं। लोकतंत्र की विशेषता क्या है? सत्ता का केंद्रीकरण, जनता की भागीदारी और चुनाव, तानाशाह शासन या कोई नहीं, जनता की भागीदारी और चुनाव। आपका बी उत्तर राइट हो जाएगा। व्याख्या, लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जहाँ सर्वोच्च शक्ति लोगों को निहित होती है और सीधे या अपने चुने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसका प्रयोग करते हैं। इसकी पहचान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों, मानवाधिकारों के सम्मान, कानून के शासन और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से होती है। तो ये लोकतंत्र आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका जनता की भागीदारी से चुनाव होता है। वैसे चुनाव ऐसे नहीं होता खुले में, चुनाव करने के लिए आप वोट देते होंगे आई होप, तो आपको पता होगा मतदान कैसे होता है। आपका 9वां क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवहार में पब्लिक ओपिनियन का क्या महत्व है? पब्लिक ओपिनियन का महत्व क्या है? तो ए है राजनीति सरकार की नीति निर्धारण में मदद करना, केवल मीडिया का काम करना, या चुनाव में कोई भूमिका नहीं, या अन्य कोई। तो आप ओपिनियन देते हो, उससे सरकार को क्या लाभ होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, सरकार की नीति निर्धारण में मदद करना। व्याख्या इसकी, जनमत यानी जनता के सामूहिक विचार और भावनाएं लोकतंत्र शासन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सरकारों को अपने नीतियों और निर्णयों को जनता की आकांक्षाओं और ज़रूरतों के अनुरूप ढालने में मदद करता है। जनमत का मतलब आप समझते हैं, मत, अपना मत यानी विचार रखते हैं, उसे जनमत बोलते हैं। सर्वेक्षणों और सार्वजनिक बहसों के माध्यम से सरकार यह जान पाती है कि जनता क्या चाहती है, मतलब जनता हमसे क्या चाहती है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ए, उत्तर ए आपका हो जाएगा। तो आपका आज का वीडियो यही तक। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमसे जुड़ने के लिए। और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर देना। आप कमेंट करेंगे तो हम उसका कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। वैसे अपने पास कोई पर्टिकुलर वेबसाइट तो है नहीं, अपने पास इतने पैसे है नहीं कि हम होस्टिंग खरीद सके। इसके लिए आपको मैं पीडीएफ कहाँ देना है ये सोचकर बता दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।